आचार्य जी, श्रावण महीने में चित्रकूट में शिव पूजा का क्या महत्व है? ये चित्रकूट भगवान शिव की प्रमुख स्थली है। जैसे काशी, यहाँ सती जी की सबसे पहली शक्तिपीठ स्थापित रही। ये पीठा नाम उत्तमम पीठम पर्वता नाम च पर्वतम, ये सर्वोत्तम सुमेरु पर्वत शिखर है और यह माता सती जगदम्बा की प्रमुख शक्तिपीठ है। और जहाँ जहाँ शक्तिपीठें हैं, भगवान भोलेनाथ का ये आशीर्वाद है कि वहाँ मन वांछित फल प्राप्त होते हैं और साधना फलित होती है। और इसी कारण से भगवान राम जी भी अपनी तप साधना करने के लिए, शक्ति उपासना करने के लिए चित्रकूट में आए थे। यहाँ आदिकाल में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का यज्ञ किया तो भगवान भोलेनाथ को इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल के रूप में प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और यहाँ सदैव निवास करने का वर प्रदान किया और ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में ब्रह्मा जी ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया। इसी प्रकार से आगे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि जी हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर जब सृष्टि विस्तार के क्रम में चंद्रवंश का विस्तार उन्हीं से माना जाता है, उन्होंने भी यहाँ भगवान शिव की आराधना किया और इसके लिए एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया अत्रीश्वर महादेव के रूप में। और जब यहाँ पर रावण के पिता विश्वश्रवा जी ने तपस्या की, उन्होंने भगवान शिव की एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया जिसको विश्वेश्वर महादेव कहते हैं। और भगवान राम त्रेता में जब यहाँ आए तपस्या करने के लिए, शक्ति उपासना करने के लिए, तो उन्होंने भी अपने हाथों से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया जिसको रामेश कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार ये चारों ज्योतिर्लिंग चित्रकूट में ही मतगेंद्र नाथ के रूप में माँ मंदाकिनी के पावन तट पर स्थापित हैं, चारों एक साथ ही। ऐसी महिमा मंडित भूमि जहाँ माँ जगदम्बा सती की एक श्रेष्ठ भूमि रही हो, जहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल हो और जहाँ उनके प्रिय भगवान विष्णु के सबसे प्रिय अवतार राम जी ने तपस्या की हो 11.5 वर्ष तक, तो वह भूमि बहुत ही पावन होती है। और वहाँ पर श्रावण का महीना जो भगवान शिव का सर्वोत्तम महीना है, और उसमें भी यदि सोमवार का दिन हो, सोमवार का दिन चंद्रमा का है, चंद्रमा को जब यक्षमा रोग हो गया तो प्रभाव क्षेत्र में जा कर के उन्होंने तपस्या की और भगवान महामृत्युंजय भोलेनाथ प्रकट होकर के उन्हें दीर्घायु होने का और 15 दिन तक स्वस्थ रहने और 15 दिन तक क्षय होने का जो वर दिया। और चंद्र देवता को अपना नाम सोमनाथ के रूप में दिया और साथ ही सोमवार जो चंद्रमा का वार था उसे अपना दिन स्वीकार कर लिया। ऐसे काल में एक साथ श्रावण, सोमवार और चित्रकूट में भगवान शिव की आराधना सर्वोत्तम है। लेकिन इस समय कोरोना का काल चल रहा है, उस समय यहाँ पर आके आराधना करना तो कठिन है। इसलिए जहाँ पर भी हो, भगवान शिव के अंगूठे के बराबर पार्थिव लिंग बना करके चित्रकूट का ध्यान करते हुए, जो चित्रकूट में है, अपने घरों में रहते हुए ज्योतिर्लिंग, पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना करके उपासना करके मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय गायत्री माता, जय प्रभु चित्रकूट धाम।